Let's try to find out the nth term of Fibonacci series. Fibonacci series you all are aware with. What is Fibonacci series? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. ये Fibonacci सीरीज है. इस सीरीज में ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां. तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर सेवेंथ टर्म क्या है, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म? सेवेंथ टर्म इज द सम ऑफ सिक्स्थ प्लस फिफ्थ टर्म. ठीक. और एनी टर्म, लेट्स से व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? फिफ्थ टर्म इज फोर्थ टर्म प्लस थर्ड टर्म का सम. तो इस तरह से हम किसी Fibonacci सीरीज को निकाल सकते हैं. ठीक है. जबकि पहले दो टर्म कुछ भी हो सकते हैं, जैसा हम इनिशियली ले, नॉर्मली 0, 1 लेते हैं, और इनिशियली कोई और वैल्यू लें तो उसके अकॉर्डिंग nth टर्म की वैल्यू अलग आएगी. पर हम क्या लेते हैं? 0, 1. तो 0, 1 मान के चलें. तो अगर सेवेंथ टर्म, फिफ्थ और सिक्स टर्म का सम है तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द nth टर्म. ठीक है. हमें nth टर्म ऑफ Fibonacci सीरीज निकालना है. तो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द Fibonacci सीरीज? तो 7 के लिए 6, 5 है, तो n के लिए n-1 और n-2 है. तो nth टर्म इज n-1th टर्म प्लस n-2nd टर्म. ठीक है. इस तरह से हम nth टर्म ऑफ द Fibonacci सीरीज निकाल सकते हैं. राइट. फर्स्ट टर्म इज टेकन एज 0, सेकेंड टर्म इज टेकन एज 1. तो अगर हमें nth टर्म ऑफ Fibonacci सीरीज निकालने का फंक्शन बनाना है रिकर्सिव, तो यहां पे दो बेस केस होंगे. पहला बेस केस होगा, ये दोनों बेस केस है. ठीक. पहला बेस केस क्या है? जहां पे n की वैल्यू क्या रिटर्न होगी? अगर n की वैल्यू 1 है तो वो रिटर्न करेगा 0. और दूसरा बेस केस क्या है? जब 2 है, सेकेंड टर्म, n की वैल्यू जब 2 है तो वो रिटर्न कर रहा है 1. तो ये यहां से हम दो बेस केस निकाल सकते हैं. बाकी नंबर रिकर्सिव केस यहां से निकलेंगे. ठीक है. और ये फंक्शन केवल एक ही नंबर रिटर्न करेगा. वो नंबर कौन सा है? nth टर्म. बाकी हमें पूरी सीरीज निकालनी है, तो वील कॉल दिस फंक्शन अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सीरीज यू वांट टू मेक. सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ Fibonacci सीरीज यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन. सो लेट मी राइट द फंक्शन, फिर डिस्कस करते हैं कैसे काम करेगा. int fib no int n. ये फंक्शन है. n इज द टर्म नंबर, विच टर्म यू वांट टू सॉल्व, nth टर्म. तो अभी डिस्कस किया कि अगर पहला टर्म है, n की वैल्यू अगर 1 है, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज? दैट इज 0. विल राइट रिटर्न 0. एल्स इफ n की वैल्यू अगर 2 है तो रिटर्न 1. ठीक. पहले दो टर्म पता चलेगा, क्योंकि ये क्या है? सम ऑफ लास्ट टू टर्म. पर पहले दो टर्म के तो लास्ट टू टर्म होते नहीं है, तो दैट विल कम इन अ बेस केस. ठीक. आगे चलते हैं. एल्स रिटर्न FIBNO FIBO n-1. लास्ट टर्म इज n-1, FIBNO s-1, n-1, और उसके बाद FIBNO n-2. सम ऑफ द लास्ट टर्म एंड द सेकेंड लास्ट टर्म. दिस इज द लास्ट टर्म, दिस वन इज द सेकेंड लास्ट टर्म. तो इनका सम है बाकी n की 1 और 2 के सिवा बाकी वैल्यूज के लिए. ठीक है. लेट मी डू द ड्राई रन एंड जस्ट फोकस. देखिए, अगर हम यहां पे फिफ्थ टर्म निकालने की कोशिश करते हैं, n की वैल्यू अगर हमने 5 दे दी, तो रिकर्सिव केस विल एग्जीक्यूट 1 और 2 को छोड़कर, बाकी हमेशा रिकर्सिव केस एग्जीक्यूट होगा.
तो इट विल कम डाउन टू दिस एंड कॉल दिस फंक्शन ट्वाइस. प्लस लगाए, पहले भी प्लस के कॉल हो रहा है, बाद में प्लस के कॉल हो रहा है, और ये रिटर्न कर रहा है सम ऑफ दीज टू. पहले सम निकलेगा, इसका 4 के लिए कॉल करेगा और 3 के लिए कॉल करेगा. ठीक है, 2 कॉल हो गई. फिर पहले 4 के लिए हम ट्री देख लेते कैसे कहां चल रहा है, फिर उधर दूसरे साइड बाद में जाएंगे. तो यही फंक्शन सेम एग्जीक्यूट हुआ 4 के लिए. तो फिर से रिकर्सिव कॉल हुआ. सो हियर आल्सो इट विल एग्जीक्यूट 2 टाइम्स ना. जहां 4 है n के लिए तो यहां 3 हो जाएगा और यहां 4 - 2 2 हो जाएगा. मैं ये फंक्शन का नाम सिर्फ एनओ को f से डिनोट कर रहा हूं. फिर ये 3 के लिए कॉल हुआ, तो फिर 2 कॉल्स होंगी, f2 एंड f1. तो यहां देखिए अभी 2 और 1 आपके कहां पहुंच गए, बेस केस से पहुंच गए. तो जब 2 के लिए तो रिटर्न कर रहा है 1 और 1 के लिए दूसरे साइड से रिटर्न हो क्या रहा है 0. तो f3 को क्या मिलेगा, सम ऑफ द रिटर्न वैल्यू ऑफ दीज 2 कॉल्स. दिस फंक्शन इज रिटर्निंग सम ऑफ द रिटर्न वैल्यू ऑफ दीज 2 कॉल्स. तो 1 + 0 क्या हो गया 1. तो इसने अपनी प्रीवियस कॉल को 1 दिया. और उधर से जो 4 वाले के लिए जो 1 आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है 2 वाले से भी 1 आ रहा है. तो 1 + 1 ये f4 इधर 2 रिटर्न करेगा. और दूसरे साइड से इधर क्या आ रहा है, 3 के लिए भी 2 कॉल्स हुई होंगी, जहां 2 से 1 आ रहा होगा और इधर से 0 आ रहा होगा. तो ये अपनी प्रीवियस कॉल को 1 + 0 1 रिटर्न कर रहा है. तो 5 से हमें क्या मिला, 2 + 1 3. ठीक है, ये इसका आंसर है. और सीरीज को देखिए 0 1 1 2 3. फिफ्थ टर्म इज 3 ओनली. या 4 पास करने पे क्या मिलता है, 4 पास देखिए 4 वाला क्या रिटर्न कर रहा है इसकी प्रीवियस कॉल को 2 रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो 4 अगर भेजते तो हमें 2 रिटर्न होकर वैल्यू मिलती. क्लियर. देखिए आपने इस फंक्शन को कॉल किया 6 के लिए, तो यहां पे स्टेटमेंट मानिए ये हो रहा है कि 6 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है f5 + f4. ठीक है, n-1 + n-2. तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, अब 5 के लिए जब आया इधर तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, f5 - 1 f5 - 2. 5 - 1 से क्या आएगा f4 और f3. ठीक, जब f4 के लिए आया तो फिर यहां पहुंचा 4 - 1 4 - 2. तो इसके लिए भी 2 कॉल हो रही हैं. जगह कम पड़ी तो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूं, f3 + f2. ठीक, और जब इधर 3 के लिए पहुंचा, इस 3 के लिए यहां कॉल हो रही है f2 + f1. जब तक बेस केस नहीं पहुंचेगा तब तक तो ये स्टेटमेंट पे जा रहा है और वापस कुछ नहीं भेजेगा. बेस केस में इधर वैल्यू आ रही है. तो हम सारे बेस केस से पहले पहुंच जाते हैं, फिर आगे बात करते हैं. तो इस तरह से यहां पे बेस केस से पहुंच गया. इधर 3 पे जब इसके लिए 3 के लिए जब करेगा तो क्या करेगा, इस 3 के लिए भी क्या करेगा, रिकर्सिव केस है, 1 और 2 तो नहीं है. तो 3 के लिए n-1 + n-2. यहां भी दोनों बेस केस है. इस 4 के लिए बात करें तो होगा f3. हर किसी के लिए आपको क्या नेक्स्ट कॉल है उसका हमने ट्री बना रहा है. इस 3 के लिए पहुंचेंगे तो क्या आएगा, f2 + f1. आप देखिए सबके एक्सट्रीम एंड में पहुंच चुके हैं, किसी भी जगह 2 1 के आगे तो जा नहीं सकते हैं. अब ये क्या क्या रिटर्न करेगा उस पर फोकस करते हैं. ये वाला 2 और 1, इस 2 से आया, 2 से आ रहा है 1, 1 से आ रहा है 0. तो ये 1 + 0 रिटर्न करेगा. तो यहां से वापस वैल्यू क्या जा रही है, 1 जा रही है. अब इससे यहां से 1 आया और इस 2 से क्या आएगा 1. ठीक, इस 2 से आया 1, तो ये 1 और 1 का सम रिटर्न करेगा 1 + 1. ये अपनी प्रीवियस कॉल को 2 रिटर्न कर रहा है. ठीक, इस 4 से क्या मिला 2. अब इधर वाले को देखिए, ये 1 रिटर्न कर रहा है, ये 0 रिटर्न कर रहा है. तो वापस क्या पहुंचा 1. जो वापस पहुंच रहा है मैं सर्किल कर दे रहा हूं. ठीक,
अब F4 F3, 4 वाले को 2 मिल रहा है, 3 वाले को 1 मिल रहा है, तो ये अपनी प्रीवियस कॉल को क्या रिटर्न कर रहा है? 3। अब इधर 4 वाले साइड में पहुंचे नीचे सबसे पहले, क्योंकि वापस तो सबसे लास्ट तो लीफो चलता है ना, एंड से ऊपर जाता है। यहां से 1, यहां से 0, तो इसने प्रीवियस कॉल को 1 दिया। अब 3 से 1 आया और 2 से भी 1 आएगा, ठीक है, तो 1 + 1 ये अपनी प्रीवियस कॉल को 2 देगा। अब 3 + 2 आपको क्या मिला? 5। तो सीरीज देखिए 0 1 1 2 3 5, सबसे आखिरी नंबर क्या है? 5। 6 टर्म पे 5 है। क्लियर है बेटा? थैंक यू। अब बेटा ये क्वेश्चन कैसे आएगा, इस क्वेश्चन में किस तरह से इस चीज को देंगे, उसको देखते हैं अगली स्लाइड में। You may be given the program like class Fibonacci. There is a limit. Limit is telling what is the last number of the series. Limit is the highest number which is to be displayed, या last number और last number. ये लिमिट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो सकता है, क्वेश्चन में दिया गया कि भाई कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करो या यूजर से इनपुट करो, तो आप इनपुट करना होगा तो कर लेंगे, हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहां पे लिख दिए। कंस्ट्रक्टर में हमने एक वैल्यू पास की जो लिमिट को इनिशियलाइज कर रहा है। देन देयर इज अ फंक्शन गिवन fibeno, so that we can do, this function is given, make it recursively, which generates the nth term of Fibonacci series. So without any thought we can write, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। ये कैसे लिखना है, इसकी वर्किंग भी डिस्कस कर ली है। ठीक, अब आप सोचो कि अभी तो कुछ और डिस्कस किया था, यहां कुछ और लिख दिया है। अब जरा इस चीज को देखो, अगर ये क्या लिख दिया, तो ये सेम चीज लिखी। अगर इस स्टेटमेंट को देखिए, n की वैल्यू अगर 1 है तो बेटा ये रिटर्न कर रहा है n-1, तो 1 - 1 कितना आया? 0। और n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 - 1 कितना आया? 1। यही तो पिछले जो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट पेज पे, ये सेम काम ही तो कर रहा था। n की वैल्यू 0 होने पे 1 होने पे 0 और 2 होने पे 1 रिटर्न कर रहा था, तो ये सेम काम कर रहा है। खाली हमने 2 बेस केस को इस तरह से लिख दिया कि वो एक ही जगह आके एक ही स्टेटमेंट लिखने से वो सेम काम हो गया। क्लियर है? अब अगला फंक्शन आपको सपोज दिया हुआ है कि आपको जनरेट करनी है सीरीज अप टू द गिवन लिमिट। दिस इज अ फंक्शन, लेट्स से void generate। इज जनरेटिंग द सीरीज अप टू द गिवन लिमिट। तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन तो हमें दे रहा है nth टर्म, तो हम 1 2 3 4 नंबर पास करते हैं और वो नंबर देगा, और वो लिमिट से अगर बिलो है तो डिस्प्लेस कर देंगे, और जैसे लिमिट के बाहर गया तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो हमने यहां पे एक लूप बनाया 1 से लेकर, मुझे पता नहीं है लिमिट तक पहुंचने के लिए कितनी बार चलाना पड़ेगा, तो i++ कर दिया। और यहां पे हमने एक नंबर वो जो भी देंगे fibeno को i हमने पास कर दिया, और वो हमें रिटर्न कर रहा है nth टर्म ऑफ द Fibonacci सीरीज। इस n की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू लिमिट है, तो भाई हम इसको डिस्प्ले कर दे रहे हैं सीरीज में। शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख दिया भाई, ये नंबर डिस्प्ले हो गया सीरीज का। और अगर जो नंबर जनरेट हुआ है सीरीज का, है ना, nth टर्म जो भी है, वो अगर लिमिट से बियॉन्ड चला जाता है तो हमें कंटिन्यू नहीं करना है, तो हमने लिख दिया ब्रेक। सो दिस वे वी विल जनरेट द सीरीज अप टू द गिवन लिमिट। मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए,
ठीक है, जो भी आप लिमिट देना चाहते हैं यहां पैरामीटर में दे दीजिए। लेट्स से आप 25 आपने दे दिया, ठीक, तो 25 आपका लिमिट हो गया। ये इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये सारा फंक्शन सब कुछ मेमोरी में आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, और ये 25 पास करें, कंस्ट्रक्टर में 25 किया और ये लिमिट को इनिशियलाइज कर दिया। ये फंक्शन तो nth टर्म जनरेट कर रहा है, आपको nth टर्म नहीं जनरेट करना है मेन में, आपको जनरेट करनी है सीरीज। जस्ट मेक अ कॉल फॉर दिस फंक्शन ob.generate। It will generate a Fibonacci series. All right. I hope this must be clear. समझ में आ गया?